Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. What's the fuss around supplementation? There is so much content available around ये supplement ले लो, आपके body में vitamin deficiency है तो आप ये supplement ले लो. Does supplement really help in the well-being of a person? Sorry, and also a follow-up to that is, does a human body by default have vitamin deficiency? Let me put it this way, ठीक है? Nutrition is the most important thing in your body for anything. मैं तो यहाँ बालों की बातें कर रही हूँ, पर कुछ भी ले लीजिए, बीमारियां तो बाद में निकल के आती है, स्पेशली क्रॉनिक डिजीजेस. इट स्टार्ट्स विद पुअर न्यूट्रिशन. ठीक है, अब न्यूट्रिशन सही होना आइडियली हमारे खाने से सॉल्व होना चाहिए. बट फॉर वॉट एवर रीज़न, आप शायद ये मान लीजिए, शायद हम वैसा खाना नहीं खा पा रहे जैसे हमारे ग्रैंडफादर्स ग्रैंड पेरेंट्स खाते थे, शायद फूड की क्वालिटी वैसी नहीं रही, शायद हम उसे ठीक से बना नहीं रहे, ठीक से स्टोर नहीं कर रहे हैं, या वो फ्रेश फार्म से हमारे किचन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है. जो भी आप रीज़न कर दीजिए, हमारा खाना आजकल हमें वो न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा जो हमारी बॉडी को चाहिए. मैं आपको थोड़ा डेटा बताती हूँ. WHO के अकॉर्डिंग 60% ऑफ वुमेन इन इंडिया हैव आयरन डेफिशिएंसी. मैं बता नहीं सकती कि आयरन डेफिशिएंसी से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, मल्टीपल. बट टू बिगिन विद, एज वुमेन हम ठीक से सोच नहीं रहे हैं, हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमें फटीग हो रहा है, हमारे बाल झड़ रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी. एंड देन व्हेन आई लुक एट द हेयर इंडस्ट्री, आई एम लाइक, इनमें से कोई तो ये सोच ही नहीं रहा है कि आयरन की डेफिशिएंसी से विमेन को हेयर फॉल हो रहा है, राइट? तो एक बहुत रियलिटी साइंस एक जगह पे और इंडस्ट्री एक जगह पे है, राइट? एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांटेड टू सॉल्व जब हम लोग ने त्राया शुरू किया. सो त्राया में हमारे पास आयरन संतुलन करके एक हर्ब्स है विच वी गिव टू वुमेन who have signs of iron deficiency. It's a natural way of supplementing your iron, and it is a very interesting way to not just fix your hair fall but overall health. ठीक है, आप B12 ले लीजिए. 70% of Indians have B12 deficiency according to ICMR. 70%. ब्लड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले सप्लीमेंट लो, डेफिशिएंसी ठीक करो, राइट? सो मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैंडेमिक, राइट? D deficiency. 80% of Indians according to NCBI have D deficiency. Especially urban areas, the number is even more skewed. हम धूप में नहीं जा रहे हैं, या हमारी आइडियली हमारी स्किन तो ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, जो भी रीज़न मान लीजिए, हम डेफिशिएंट है. और डेफिशिएंसी का मतलब है हम फेल हो रहे हैं. फर्स्ट आना तो दूर की बात है. अगर आप डेफिशिएंट होने पे सप्लीमेंट ले रहे हैं, वो आपको डॉक्टर करेगा कि अरे आप डी डेफिशिएंट निकले हो, आपकी ये सप्लीमेंट है, आपको दे दो. बट सप्लीमेंट इज़ अ ब्यूटिफुल वे टू डू बेटर इन लाइफ, राइट? आप हेयर फॉर एग्जाम्पल, स्किन फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी उसे लेस इम्पॉर्टेंट कंसिडर करती है. तो अगर मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन लेट्स से डेफिशिएंट नहीं हूँ पर मीडियोकर है, वो पहले उसे अपने सारे ऑर्गन्स को देगी. हार्ट चलाना है, किडनी चलानी है, लिवर चलाना है, बाद में जो बचा कुचा होगा वो मेरे बाल पे पहुंचेगा. पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे तो एनर्जेटिक फील होना है, अच्छी स्किन चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, हेल्दी हेयर चाहिए जो ब्यूटीफुल दिखे, तो मुझे तो न्यूट्रिशन अपना सही करना ही पड़ेगा, राइट? एंड हेंस सप्लीमेंटेशन इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल इफ यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर हेयर एंड स्किन, and is a very integral part of the Traya box. अगर आप बॉक्स देखेंगे उसमें ऑयल होगा, शैम्पू होगा, सीरम होगा, but the most important part is the supplementation in that box. Why do you mentioned it's like building an immunity for a virus that's going out there. Why does
one need a supplement, like we mentioned about to fight the immunity and to build immunity. But why does or when does one decide that, oh, now I need a supplement? When does one decide? Or like my second part to that question, earlier question was, does the human body by default have a deficiency? You mentioned 70%, 80%, 60%, the statistic that you mentioned. So is there by default deficiency and you by default everybody requires a supplement? Let me put it this way, right? डाइट और सप्लीमेंट को आप एक बकेट में डाल दीजिए 1 मिनट के लिए. जो हमारा ये इनपुट है, चाहे वो खाना हो चाहे वो सप्लीमेंट हो, उसका काम है कि वो हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे. अगर आप खाने से उसे कर पा रहे हैं, आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. खाने से करना रियलिस्टिकली बहुत मुश्किल है. इवन एट त्राया, द थर्ड पिलर, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड पिलर, राइट? एवरीवन गेट्स अ कस्टमाइज्ड डाइट. जितना हो सकता है हम ट्राई करते हैं कि डाइट से ही उनकी बॉडी को वो न्यूट्रिशन मिल जाए, वो गैप सॉल्व हो जाए जिनकी वजह से उनके बाल झड़ रहे हैं. बट डाइट अलोन इन द वर्ल्ड दैट वी आर टुडे, और जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम जी रहे हैं ज़िंदगी, थोड़ा मुश्किल हो गया है. सो एक सप्लीमेंट, एक हर्ब्स का जो लेयर आ जाता है विद डाइट टुगेदर, turns out to be a better formula to solving nutrition. Nutrition solve करना है. Okay. Are there checks to see which supplement to take? Let me put it this way. Most supplements don't, especially जैसे हमने त्राया में जो डिज़ाइन किया, it's a very holistic multivitamin. उसमें कोई बहुत ज़्यादा डोजेज ऑफ एक सर्टन सप्लीमेंट नहीं है. इट्स अ वेरी क्योंकि बालों के लिए ना दीपक 19 से भी ज़्यादा मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, तब जाके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट मिलती है. Okay. तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक मल्टीविटामिन. आपको कोई ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं. आपको डेफिशिएंसी है नहीं है, डजंट मैटर. मेरे को हेयर फॉल है भी नहीं, मैं साल में 3 महीने त्राया का मल्टीविटामिन खाती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है इट इज़ गुड फॉर मी. इट विल ऐड दैट नरिशमेंट इन माई बॉडी, जिससे मेरे बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, मुझे एनर्जेटिक फील होगा, मेरी स्किन हेल्दी बनेगी, मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगी, मेरे सोल्जर्स स्ट्रॉन्ग होंगे. इट्स अ वेरी वेरी होलिस्टिक मल्टीविटामिन, राइट? बट अगर आपको कोई बहुत एक्सट्रीम डेफिशिएंसी कंडीशन है, देन यू विल हैव टू टेक अ सप्लीमेंट फॉर इट. तो वो एक अलग केस हो जाता है. बट मोस्ट इंडियंस don't require too much of investigation. They all of us need, and data is saying it, right? अगर 80% को D की डेफिशिएंसी है, 70% को B12 की डेफिशिएंसी है, 60% वुमेन के हीमोग्लोबिन कम है, हमें जाके पता लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. हमें एक मल्टीविटामिन की ज़रूरत है. या तो आप मैजिकली आपका डाइट बदल दीजिए कल से, वो होता है नहीं. अगर कर सकते तो नथिंग लाइक इट. यू डोंट नीड अ सप्लीमेंट एक्चुअली इफ यू कैन थ्रू योर डाइट. You need a lot of discipline. But वो तो फिर 100% है ही नहीं ना. जैसे आप कह रहे हो कि पहले के ज़माने में जो फ्रेशनेस थी खाने में, चाहे वो फार्म्स के थ्रू बहुत फ्रेशली प्रोक्योर होके घर तक पहुंच रहा है या फिर हम खुद जाके फार्म से उठा के ला रहे हैं, वो क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ pesticides and all of that is being sprayed on to make it look very natural and freshly procured, but it's not. आई अग्री, बट एट द सेम टाइम दीपक, मैं ये नहीं चाहती कि दुनिया खाना को छोड़कर सिर्फ सप्लीमेंट्स पॉप करे. क्यों? आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम यू व्हेन यू से, बिकॉज यू आर बिल्डिंग अ बिजनेस अराउंड दैट. एब्सोल्युटली, बिकॉज there is that much that a multivitamin can do, and there is a lot more that your diet can do. It's a choice. Supplement का मतलब क्या होता है? English meaning of supplement. किसी चीज को supplement, add on. डाइट तो तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट कोर है. मैं बोलूँगी अरे मैं तो सिर्फ समोसे खाती हूँ, मैगी खाती हूँ, मैं हेल्दी नहीं रहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे खाने में, मैं रात को 4 टैबलेट पॉप कर दूँगी. नो, दैट्स नॉट द राइट अप्रोच. यू टेक योर कोर, यू से दैट नहीं, मैंने मेरा राइट मैक्रो, राइट प्रोटीन अमाउंट, राइट ये मैं जितना हो सकता है कर रही हूँ खाने में, और फिर मैं एक एड ऑन लेयर भी ला रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं हारना, राइट? मुझे जीतना है ज़िंदगी में. मुझे अच्छे बाल चाहिए, मुझे अच्छी स्किन चाहिए, मुझे अच्छी एनर्जी चाहिए. सो सप्लीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एड ऑन, बट डाइट इज़ वन लेवल अबव इट. सो एज अ ब्रांड, राइट, अभी जैसे मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट ब्रांड्स दिखेंगी जो बोल रही है बायोटिन खा लो, ये खा लो, ये खा लो.
सिर्फ एक वो बायोटिन खाने से या एक सप्लीमेंट लेने से आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है. एंड दैट इज वाई एट त्राया आई रियलाइज कि थर्ड पिलर ऑफ डाइट हैज टू बी गिवन इम्पोर्टेंस. मतलब इट्स आई कैंट टेल यू दीपक कि फूड में कितनी पावर है. इट इज़ नॉट जस्ट कि डेफिशिएंसी ठीक करना. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी गट खराब है, आपको पीसीओएस है, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, आप मेनोपॉज से गुजर रहे हो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप आपकी फूड को चेंज करके यू कैन टेक बेनिफिट to cross that phase of life. That's food is medicine, and I know this is like a very typical quote or whatever. There's a book called Food is Medicine. Food is genuinely medicine, and we at Traya treat food as powerful as a medicine. So that's how important diet. But again, like food is medicine, but if obviously used and consumed in the right quantity and the right style. I think the key there is customization. हाँ. अगर आपको कोई बताए कि कैसे खाना, क्या खाना, आपके लिए क्या अच्छा है, तो बहुत मज़ेदार हो जाता है. It's like what's mentioned on the Gita as well, where it says the mind is your best friend and it's your worst enemy, but it all depends on how you use it. Absolutely. So it just boils down to, for food as well, that it's your best friend if used and consumed correctly. But it can be a worst enemy अगर आप वही समोसे खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हो, तो you can't expect your health to be top notch. So just sort of carrying from there, is there a con to using a supplement? Is there any side effect to using a supplement? Supplements अगर आप समझिए ना, I think it's very important to understand दवाई और सप्लीमेंट में क्या फ़र्क है. लोगों को क्या लगता है, क्योंकि सप्लीमेंट गोली फॉर्म में जब आता है कि ये दवाई है. दवाई और सप्लीमेंट में बहुत बड़ा फर्क है. बताओ. स्टार्टिंग फ्रॉम इफ यू सी रेगुलेशन, रेगुलेटरी वर्ल्ड में, लीगल वर्ल्ड में, दवाई रेगुलेट होती है ड्रग्स, उसको ड्रग कंसिडर किया जाता है, उसके लिए एक अलग जगह है. सप्लीमेंट रेगुलेट होता है बाय द फूड रेगुलेशन. तो जो चीज़ आपका बिस्किट, आपका नूडल्स का पैकेट रेगुलेट कर रही है, वही अथॉरिटी आपकी सप्लीमेंट रेगुलेट कर रही है. Is it the FSSAI? Yeah. Okay. So supplements are a lot like food or an add-on of food. Instead of putting a tomato in my mouth, I'm taking a supplement which probably gives me an extract of certain blah 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 blah, right? दवाई बहुत सीरियस मैटर होती है. दवाई का इफेक्ट भी बहुत होता है. जितना इफेक्ट उतना ही साइड इफेक्ट भी हो सकता है. इसलिए दवाई के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और आप सही तरीके से उसे यूज़ करते हैं. सप्लीमेंट्स के उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते. द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज़ सप्लीमेंट काम नहीं किया क्योंकि वो ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है या आपने ठीक से नहीं लिया. कुछ सप्लीमेंट्स में ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है कि आपने बहुत ज़्यादा ले लिया. जैसे त्राया का जो मल्टीविटामिन है, हम सिर्फ 3 महीने देते हैं क्योंकि उसके बाद ज़रूरत नहीं है. बट कुछ सप्लीमेंट्स अगर आप लेते जा रहे हैं और आपने बंद ही नहीं किया, तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है इन रेयर पीसेस. सो आई वुड पुट इट दिस वे कि सप्लीमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं जैसे दवाइयों के होते हैं. सप्लीमेंट और दवाई में बहुत फ़र्क होता है. सप्लीमेंट अगर आप मेडिकल बैक्ड प्रोफेशनल से समझ कर लें, राइट, जैसे कि त्राया में हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि किसको क्या देना होता है, चाहे वो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो, चाहे वो न्यूट्रिसिटिकल सप्लीमेंट हो. दैट्स द बेस्ट. तो मैं उसी पे आ रहा था, जैसे आपने बोला कि मेडिसिन इज दवाई जो ड्रग है वो बिकॉज इट्स अ ड्रग इट नीड्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड. कि अगर एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि अगर सर दर्द हो रहा है तो ये खा लो, बुखार हो रहा है तो कैल्पॉल ले लो, व्हाटएवर. Is supplement is the food angle, right? So do you not need to consult to take supplement, या फिर do you need consultation as well? I think you should. You definitely should, because अगर आप सही से समझेंगे नहीं कि आपके लिए क्या सही है, खाना या सप्लीमेंट, दीपक, कस्टमाइजेशन मेक्स द आउटकम चेंज. ठीक है. क्योंकि मैं यहाँ बोल दूँ ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, और सारे वो खाने लग जाए, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सो इट्स नॉट जस्ट फॉर सप्लीमेंट, इवन फॉर डाइट. जब आपको एक
प्रोफेशनल बैक्ड पर्सन से वो एक कस्टमाइज प्लान मिले कि आपके लिए ये सप्लीमेंट सही है, ये इस तरह लेना है, ये खाने के बाद लेना है, इसको इन 2 सप्लीमेंट्स को ना मिक्स करें तो बेटर है, आप इन्हें 3 महीने तक लीजिए फिर आप बंद कर दीजिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़रूरी है. तो ये जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में अब सप्लीमेंट्स आ गए हैं ना, और उसमें भी सबसे डेंजरस क्या है कि लोगों ने दवाई, जैसे बायोटिन है अगर मॉलिक्यूल, वो वाइट टैबलेट में आ रहा है कि गमी में आ रहा है, वो सेम है, पर फॉर्म फैक्टर बदल दिया है, उसको अच्छा टेडी बेयर शेप में बना दिया है, उसको शुगर टेस्ट दे दिया है, कहीं एफरवेसेंट्स आ गए हैं, कहीं स्ट्रिप्स आ गए हैं. सो दवाई सप्लीमेंट को उन्होंने चॉकलेट जैसा बना दिया है. Is that done to for more consumption, like for ease of It is done just so that people don't think of it as tablet and think of it as chocolate and take it. I feel the right way is to educate rather than give more sugar along with the supplement. There is no reason why you need a gummy. It cannot be a better way of taking a supplement than, let's say, a simple tablet. इसके पीछे पूरा साइंस है कि शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड एलिमेंट्स डालने पड़ते हैं ताकि वो उस फॉर्म फैक्टर में रहे, पिघले ना. एक गमी में एक सर्टेन विटामिन को ही लोड किया जा सकता है, जबकि डेफिशिएंसी सॉल्व करने के लिए एक RDA वो होता है कि इतनी मात्रा में आपको सप्लीमेंट देना पड़ेगा तभी डेफिशिएंसी सॉल्व होगी. बहुत बार गमीज में वो हो भी नहीं रहा है, तो एफिकेसी तो मिल ही नहीं रही है, जो फायदा होना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, ऊपर से और नुकसान स्टार्ट हो रहा है, जस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स को लगता है कि सप्लीमेंट अगर गोली जैसा दिखता है तो वो दवाई. जस्ट टू सॉल्व दैट, यू नो, ताकि वो जब खाए तो उनको टेस्टी लगे. टेस्टी के लिए खाना है ना. But then there is so much of the brand that the brands do is obviously perception. I know. There is a lot of psychology that brands use. I know of so many brands and I read about marketing psychology a lot. Essentially, a lot of brands use a lot of marketing techniques because they understand there's some psychology behind it, and they will use certain psyches that how customers behave, how customers perceive data, how customers read labels, the positioning in the shelving of products in stores. There's also psychology behind that. So I'm sure there is psychology behind the gummies as well. It's just that Absolutely. And I'm telling you right what the psychology is. People perceive a tablet as a medicine, but people perceive gummy as A harmless. chocolate. It's the same molecule. Right? And that's why मैं यहाँ पे समझा रही हूँ difference between a drug and a supplement. got it. राइट नाउ द प्रॉब्लम इज कि किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया ये वाली गमीज रोज ले लो, या कोई ब्रांड से आपने यहाँ से कुछ ले लिया, वहाँ से कुछ ले लिया, और आप खुद से अपना चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो. आपको ये नहीं पता कि क्यों करना है, किस ड्यूरेशन तक करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. सो आई वुड एनी डे से कि इंस्टेड ऑफ बाइंग रैंडम प्रोडक्ट्स, go to a doctor or go to somebody who is designing a plan for you. Got it. Right? So त्राया में जब कोई आता है हम उन्हें कहते हैं प्लीज बाकी सब बंद कर दीजिए. We will take care of your entire diet and supplementation. We know कि आपको क्या, आपके लिए क्या सही है, and we will tell you exactly आपको क्या supplement की जरूरत है. Got it. When it comes to supplements, you mentioned supplements don't essentially work always, and there is a pro and a con for supplement as well. So would you like to go a little deeper on that in terms of the cons of consuming supplements? See, serious side effect supplements के नहीं हो सकते, but still would want to tell people कि supplement जो होता है वो FSSAI से regulated होता है. उन्होंने clearly define किया गया है कि क्या है safety parameters of supplement. उसके RDA defined होता है. तो अगर आप सही मात्रा में, सही फ्रीक्वेंसी पे, सही टाइम ड्यूरेशन के लिए सप्लीमेंट ले, आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकते. द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू यू इज कि आपको वो सप्लीमेंट सूट नहीं हुआ. जैसे आपको कभी खाना सूट नहीं होता है. आप अगर कुछ खा ले तो आपको क्या होता है, अरे थोड़ी सी आज एसिडिटी हो गई, बहुत मिर्ची वाला खा लिया, ब्लोटिंग हो गई, नौशिया हो गया. सो सिमिलरली दीज आर सम ऑफ द साइड इफेक्ट्स दैट अ सप्लीमेंट कैन कॉज. मुझे थोड़ी कॉन्स्टिपेशन हो गई, राइट. बट बियॉन्ड दैट देयर इज not a problem. Having said that,
जैसे आप शैम्पू तेल क्रीम खरीद रहे हैं वैसे सप्लीमेंट नहीं खरीदना चाहिए. बेटर टू गेट अ डॉक्टर बैक्ड प्लान. आपकी बॉडी के लिए, आपकी सिचुएशन के लिए, आपकी लाइफस्टाइल के लिए सही क्या है, राइट? अगर आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, आपकी एक सर्टन गोल्स है लाइफ में, आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट गेन कर रहे हैं, जो भी चीज़ है, आपकी सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट, आपकी डाइट रिक्वायरमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाती है. तो जैसे हम डाइट में दीपक ये नहीं बोल सकते कि ये एक डाइट प्लान है जो हर इंसान को फॉलो करना चाहिए, वैसे ही हम सप्लीमेंट में नहीं बोल सकते कि मार्केट में ये 4 है, ये सब खरीद लो और खा लो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ कस्टमाइज्ड फिटमेंट फॉर योरसेल्फ. इसीलिए डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट या कोई प्रोफेशनली बैक्ड अगर कोई सप्लीमेंट प्लान आप ले रहे हैं वो बेहतर रहेगा. Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction. But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.